भाजपा से नाराज मनीष कश्यप ने अपने चुनावी तैयारी जो है वह जोरों शोरों से शुरू कर दी है। देखिए, चनपटिया विधानसभा उन्होंने चुना है और चनपटिया में मनीष कश्यप घूम भी रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, लोगों के सामने उनकी समस्याओं को जान रहे हैं और समस्याओं को रख भी रहे हैं। क्या भाजपा की टेंशन बढ़ने वाली है? क्या चनपटिया विधानसभा जो कि भाजपा का सीट है, वहां से उनके विधायक हैं, क्या उनकी टेंशन बढ़ गई है? बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेरे सहयोगी रत्नेश मौजूद हैं। रत्नेश, कैसे देखते हैं चनपटिया विधानसभा को मनीष कश्यप ने चुन लिया है और वहां पर जाकर काम भी कर रहे हैं, भाजपा को दिखा भी रहे हैं कि हम किसी से कम नहीं है, हम लगातार चनपटिया पर ध्यान दे रहे हैं और चनपटिया सीट जीत कर लाएंगे इस पर विधानसभा में। क्या लग रहा है कि भाजपा की टेंशन बढ़ने वाली? देखिए, चनपटिया की अगर बातचीत करें तो चनपटिया में मुस्लिम और एससी वोटर जो हैं वो नैया पार यहाँ की लगाते हैं। 2025 में भी वही स्थिति होगी, 2020 में भी यही हुआ था। उमाकांत सिंह जो बीजेपी के विधायक हैं वर्तमान में, और ये लेकिन उमाकांत सिंह की चर्चा बहुत ज़्यादा नहीं होती है शुभम भाई, लोगों के बीच में वो नहीं रहते हैं, इस बारे में चर्चा खूब है, नाराज़गी भी सबसे ज़्यादा रहती है। वोट ले लिया, लेकिन आपने क्या उमाकांत सिंह का नाम सुना है कभी? चर्चा में नहीं रहते हैं, लाइमलाइट में नहीं रहते हैं। विधानसभा में मनीष कश्यप जो हैं इस बारे में इस बार अपना दावेदारी क्यों ठोक रहे हैं? उनको कुछ ना कुछ दिखा है, इस वजह दावेदारी वो ठोक रहे हैं। मनीष कश्यप तो सबसे पहले जाके माफ़ी मांग रहे हैं कि लोकसभा में वो उतरे थे चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन लोकसभा में मनोज तिवारी और संजय जायसवाल सहित मंगल पांडे तमाम लोगों ने उनको बैठा दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि बैठ जाइए। चंदा भी इकट्ठा उन्होंने किया था। इस बार अब जब गए हैं पीएमसीएच की घटना के बाद, जब वो गए हैं तो पीएमसीएच की घटना के बाद मनीष कश्यप का आँख खुला है कि भाजपा उनको उनके साथ छल कर रही है, भाजपा उनको जो है वो इस बार शायद टिकट ना देगी। इस वजह से उन्होंने अब जाकर लोगों से माफ़ी मांगना शुरू कर दिया है। चनपटिया के लोग भी, देखिए इलेक्शन है, इसमें हाथी के दांत जैसा होता है, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। 24 घंटा पहले सब कुछ मूवमेंट बदल जाता है। पता चला भीड़ आपके साथ जा रही है और अचानक से भीड़ जो है वो दूसरे तरफ कन्वर्ट हो गई। तो मनीष कश्यप मेहनत कर रहे, अच्छी बात है। उनको लगता है कि चनपटिया में हम शायद जीत जाएंगे। देखिए, फेसबुक पर, यूट्यूब पर फॉलोअर होना, फेसबुक पर ज्ञान दे देना, फेसबुक पर बोल देना, ये एक अलग मसला है, लेकिन जब आप ग्राउंड पर जाते हैं तो ये सारी चीज़ें धराशायी हो जाती हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके पास अच्छा विज़न है, अच्छी तैयारी है आपके विधानसभा की, तो शायद जनता के बीच आप अपनी विश्वसनीयता जमा सकते हैं। जैसे प्रशांत किशोर हैं, मनीष कश्यप और प्रशांत किशोर अब दोनों शायद एक होने वाले हैं जल्द ही। ऐसी चर्चा है कि दोनों एक दूसरे के साथ ज्वाइन करेंगे, मतलब मनीष कश्यप जनसुराज जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मनीष कश्यप वाईवी गिरी के साथ देखे गए थे, उनकी तस्वीर वायरल हुई थी। तो मनीष कश्यप अगर जनसुराज ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर अगर भाजपा अपना कैंडिडेट उतारेगी तो भाजपा का वोट कटेगा। वो वोट कटेगा तो मनीष कश्यप शायद जीत जाएंगे। वो जीतेंगे, इसलिए भी जीतेंगे कि इस बार देखिए भाजपा मेहनत कर रही है, उसको लग रहा है कि हम जिता देंगे, लेकिन इस बार भाजपा का जीतना बहुत मुश्किल है। भाजपा के कई ऐसे कांड, और स्वास्थ्य मंत्री के जिस तरीके से हुए हैं कांड, या इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। भाजपा के नेताओं को लगता है कि मोदी के नाम पर हम जीत जाएंगे। ओवर कॉन्फिडेंस और जो हनक होती है, वो हनक इस बार विधानसभा में उनको हराएगा। आप क्या मानिए, बिना नीतीश कुमार के बिहार में उनकी नैया पार नहीं हो सकती है। बीजेपी में कौन नेता है बड़ा नेता, बताइए? क्या सम्राट चौधरी के नाम पर लोगों के मन में भरोसा जमेगा? वो बीजेपी के क्या है अपने? वो तो खुद आए हैं आरजेडी से। बीजेपी के क्या है? देखिए, बीजेपी में चलता संघ का ही है, और संघ जिसे चाहेगी उसे ही आगे किया जाएगा, और जब तक संघ आगे करेगी तब तक बहुत देर हो चुकी रहेगी। तेजस्वी यादव का लगातार 3 बार सर्वे हो गया, तीनों बार में तेजस्वी यादव पर भरोसा लोग कर रहे हैं। मनीष कश्यप कई बार तेजस्वी का समर्थन भी करते हुए दिख रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव जिन्होंने उनको जेल भिजवाया था, उनका समर्थन कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मनीष कश्यप की तैयारी है, और मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास अगर अच्छा विज़न है, चनपटिया को बदलने का विज़न है, पलायन रोकने का विज़न है, फैक्ट्री लगाने का विज़न है, वहाँ पर अच्छी शिक्षा का विज़न है, तो शायद मनीष कश्यप को जनता वहाँ पर जिता सकती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि एससी और मुसलमान जो है वो गेम चेंजर है वहाँ पर। तो वो एक पिछड़ा और अति पिछड़ा जगहों पर या मुसलमान के इलाकों में आप जाइएगा तो बहुत लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब विकास बहुत ज़्यादा हुआ नहीं रहता है। तो अगर मनीष कश्यप उन चीज़ों को अगर ध्यान दे दें तो उनका विकास, और जिस तरीके से पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, रोजगार पर ध्यान दे, तो मनीष कश्यप का जीतना लगभग, शुभम भाई, मुझे लगता है कि तय माना जाएगा।
तो क्या इसीलिए दलित के मुद्दों को मनीष कश्यप उठा रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको? हाँ, बिल्कुल दलित के मुद्दों को उठा रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि एससी और मुसलमान वहाँ पर गेम चेंजर हैं। जब तक ये नहीं चाहेंगे कि हमारा विधायक कैसा हो, तब तक विधायक नहीं बन सकता है। बीजेपी जो है उमाकांत सिंह को खड़ी की थी और एससी और मुसलमानों के वोट को वो अपने तरफ ले ली है। इस वजह से वो जीते हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चर्चा उनकी है नहीं। मनीष कश्यप चूँकि पब्लिक फिगर भी हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अपने क्षेत्र में अगर उनकी आँख अभी खुली है, विधायक बनना चाहते हैं, तो शायद अपने क्षेत्र में रहें, मेहनत करें और जीत लगभग उनकी तय हो सकती है। चलिए, तो चनपटिया विधानसभा से मनीष कश्यप ने तैयारी शुरू कर दी है और वो घूम भी रहे हैं, जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी। पिछले 2020 विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। निर्दलीय के तौर पे वो प्रत्याशी थे, लेकिन इस बार हो सकता है कि आने वाले समय में जनसुराज पार्टी को ज्वाइन कर लें, क्योंकि भाजपा जो है उन पर ध्यान नहीं दे रही है। इस तरह से पीएमसीएस की घटना हुई, भाजपा के एक भी नेता ने मनीष कश्यप का हाल चाल भी नहीं जाना। देखने वाली बात होगी आगे मनीष कश्यप कौन सी पार्टी को ज्वाइन करते हैं और चनपटिया के लोगों का कितना सपोर्ट मिलता है। धन्यवाद।